देखो टॉपिक का नाम है हमको इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जिसको हिंदी में कहते हैं असमानता। क्या कहता है? असमानता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इनइक्वालिटी में आपको टोटल घुमा फिरा के आपको मिलते हैं बेसिक अगर देखोगे साइन तो आपको क्या मिलता है? 3 को। एक को मिलता है ग्रेटर का साइन, एक को इक्वल का साइन और एक किसका? लेस का साइन। बड़ा है, छोटा है, बराबर है। क्या को है? बड़ा, छोटा, बराबर। और इन दोनों को साइन को मिलाते हैं तो ये मिल जाता है बड़ा और बराबर। इन दोनों साइन को मिलाते हैं तो ये छोटा, बराबर। ठीक है, टोटल कितने साइन हो गए आपको? 5 साइन हो गया। ठीक है, टोटल 5 साइन हो गए। एक ग्रेटर का, एक लेस का, एक इक्वल का, ठीक है, और एक ग्रेटर और इक्वल का, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का, और ये लेस और इक्वल का। टोटल कितने साइन हो गए? 5 साइन हो गए। कितने साइन हो गए प्रिया? 5 साइन हुए। एक्चुअली आप लोग थोड़ा सा देखोगे ना तो ऐसे साइन होता है, मतलब ग्रेटर का ग्रेटर इक्वल, इक्वल लेस होता है। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है और ये एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ए ग्रेटर बी भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हम इसको बी लेस देन ए भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें कहने का मतलब है ए बी से बड़ा है और इसका मतलब क्या हुआ? बी ए से छोटा है। ए बड़ा बी बोले है या बी छोटा ए बोले, बोथ आर सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज़ है यहाँ पे है। अगर मैं बोलूँ कि ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए लेसर इक्वल्स टू ए भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो इसी का घुमाया फिराया हुआ चीज़ है ये। समझ में आ गया बात? ठीक है, अब आ जाइए ध्यान से देखिएगा। तो ये 5 साइन था हम लोग को पास। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आप लोगों को चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, अब आपको बताया था कि ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है आपको? अब देखो इसमें से आपको 3 साइन मान के चलो। ठीक है, क्योंकि ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया, यही ना। तो इसको आप लोग बोल देना प्रधानमंत्री। क्या? पीएम। क्या मानोगे? पीएम। इसको मानोगे क्या? पीएम। और इसको मान लो आप लो एचएम, होम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर। और इसको मान लो आप लो सीएम। क्या मानोगे? इसको प्राइम मिनिस्टर, इसको होम मिनिस्टर, इसको चीफ मिनिस्टर। अब बताओ इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है? प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद होम मिनिस्टर, उसके बाद सीएम। सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद होम मिनिस्टर, उसके बाद क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। यही ना होता है होम। अगर मैं बोलूँ सीधे सीधी क्वेश्चन है प्रिया आपसे ही कि मान लीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट मतलब क्या है? पत्रकार है। ठीक है, आपको इंटरव्यू लेने का मौका मिला, बोला गया कि आपको इंटरव्यू लेना है, आप जिसका चाहे इंटरव्यू ले सकते हो और यहाँ पे तीनों लोग अवेलेबल है। तो किसका इंटरव्यू लेना पसंद करोगे आप? प्रधानमंत्री का कि होम मिनिस्टर का कि चीफ मिनिस्टर का? पीएम का। जो सबसे बड़ा होगा उसी को लेना पसंद करोगे। तो इन तीनों में रहेगा तो इसमें क्या करोगे? पीएम का लोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर तीनों में रहा पीएम, एचएम, सीएम, तो अब इसमें किसको चुन करोगे? पीएम को चुनोगे। अगर मान लो कि पीएम नहीं रहा, ठीक है, एचएम और सीएम रहा, तो इसमें किसको चुनोगे आप? एचएम को चुनोगे। अगर मान लो कि एचएम नहीं रहा, पीएम और सीएम रहा, तो किसको चुनोगे? पीएम को चुनोगे। मतलब हर केस में जो बड़ा रहेगा उसी को चुनेंगे। चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? हर होम मिनिस्टर, मतलब तीनों में जो बड़ा रहेगा उसी को हम चुनेंगे। मतलब ये इतना होता है, ये साइन हो गया और ये इसके, मतलब ये तीनों में आपस में क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये दुए को होगा, ये कहाँ लिखना? वो इक्वल टू लिखिए, मन एचएम से ये बड़ा होता है और सीएम से ये बड़ा होता है। ठीक है ना, बराबर इसमें कहाँ होता है? एचएम। हाँ हाँ, इसको इस उल्टे, इसका छोटा। समझ में आया? यहाँ पे ध्यान रखिए ना, तीनों में जो बड़ा होगा उसी को हमको क्या चाहिए? साइन चाहिए। ये नहीं चाहिए हो, क्या समझे? जो भी साइन उनके बीच में रहेगा, चिन्ह रहेगा, उसका बड़ा चाहिए। यही ना? ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में दे दिया कथन, पहले देगा क्या देगा? कथन दे दिया पहला कि ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी, ए ग्रेटर सी इक्वल्स टू डी, ग्रेटर इक्वल्स टू ई और ग्रेटर एफ। ठीक है, ये हो गया कथन। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ निष्कर्ष। निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष। मान लीजिए पहला निष्कर्ष है कि ए ग्रेटर इक्वल्स टू डी।
दूसरा निष्कर्ष है यहाँ पे C ग्रेटर टू F। ठीक है, अब इसमें से बताना है कौन सा आपको राइट है, कौन सा आपको राइट है, बराबर ना। अब बताइए A और D के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो A और D के बीच में देखिए कौन कौन सा साइन आ रहा है, जिनके जिनके बीच में पूछेगा कौन कौन सा साइन है यार, ग्रेटर इक्वल का, ये ग्रेटर का और इक्वल का, मतलब कहने का मतलब ये प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है, और ये कौन है, होम मिनिस्टर है, और ये कौन है, सीएम है। अब बताइए इन तीनों लोग आए तो तीनों लोग में से किसको चुनोगे आप, तो यहाँ पे पीएम है नहीं है, सबसे बड़ा रोल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया, जो बड़ा रहेगा वही चुनना। अब देखो यहाँ पे किस में चुनना है भाई, तो सी और एफ के बीच में देखिए कौन कौन सा साइन है, सीएम का साइन है, एचएम का साइन है, मतलब ये सीएम का, ये एचएम का, और ये किसका है, पीएम का। इन तीनों में से किसको सेलेक्ट करोगे आप, यहां पे पीएम है तो राइट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बात को समझ पा रहे हो, जो बड़ा साइन रहेगा उसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक और लेते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। P ग्रेटर Q इक्वल्स टू R ग्रेटर इक्वल्स टू S ग्रेटर PQRST ग्रेटर इक्वल्स टू U, ये है आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कथन में, मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया P ग्रेटर इक्वल्स टू T। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ गया कि Q ग्रेटर इक्वल्स टू S आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा आपको साइन, कौन सा सही है। अब ध्यान जाना चाहिए पहले इसमें किसके किसके बीच में पूछा है, P और T, तो P और T के बीच में देखिए कौन कौन सा साइन है आपके पास, ये PM है, ये CM है, ये HM है, और फिर से कौन है, तो दो बार PM है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए सब में कौन बड़ा है PM, तो गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है हो। अब देखिए Q और S है यहाँ पे, इसमें Q और S है ना। अब बताइए कौन है और ये कौन है, और इन दोनों में बड़ा कौन है यहाँ पे HM, खत्म, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत, दूसरा कथन क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, क्लियर है। तो कथन गलत होने के आपके क्या को तरीका होता है, दो तरीका से कथन गलत होता है, हमको सही चुनना है। दो तरीका से कथन गलत होता है, एक तो क्या गया तुमको समझ में कि जो चिन्ह हमको इसके बीच में चाहिए वो सबसे बड़ा रहेगा तो सही होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मतलब जो चिन्ह चाहिए वो नहीं है। और दूसरा होता है जब उल्टा हो जाता है ना तब वो गलत होता है, जब उल्टा हो जाएगा तब वो गलत हो जाएगा। उसके ऊपर आएंगे बाद में, पहले इसी पे क्वेश्चन 2 4 5 को हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, पहले आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं बच्चे लोग। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि x ग्रेटर इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z ग्रेटर इक्वल्स टू a ग्रेटर ग्रेटर b ग्रेटर इक्वल्स टू d इक्वल्स टू c इक्वल्स टू f। ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू f हो गया, नहीं रुक जाओ गड़बड़ हो जाएगा, चलो इतना ही रहने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब आपको बताना है इसमें से आंसर, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि y ग्रेटर इक्वल्स टू d दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये भी सीख सकता है x ग्रेटर c दे दिया, बराबर। अब इसमें से चुनना है आपको सही आंसर। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या काम करना रहता है, देखना है इनके, इन दोनों के बीच में देखना हमको, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा साइन आ रहा है वो देखना है आपको, दिमाग में रखना, दिमाग में रखो, लिखना है तो लिखो जैसे भी। पहला साइन कौन आया है, इनके बीच में कौन है, ये HM है, दूसरा कौन है, तीसरा PM HM। अब बताइए इनमें कौन सबसे बड़ा है PM, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अच्छा, तो Y से, सॉरी Y से देखिए, तो ये को निकाल दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा, वहीं के पीछे। ठीक है, ये निकल जाएगा, सॉरी हमको Y से देखना था, तो ये निकल जाएगा, ये नहीं लेंगे हम लोग। फिर भी इसमें सबसे बड़ा कौन है, PM हो गया। अब देखिए X से कहाँ तक देखना है, X से C तक देखिए, कौन पहला मिला, HM, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या, छठा क्या, CM। अब बताइए तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, PM है, यहाँ पे PM है,
राइट, कुछ दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? तो ये ठीक है। देखो, तो अभी तक क्या समझा तुम लोगों ने? अभी तक तुम लोगों ने समझा कि टोटल मिला के क्या होता है, साइन 5 को होता है, जिसमें से हम लोग समझे कि जो सबसे बड़ा साइन रहेगा उन दोनों के बीच में रहेगा तो राइट होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग होने का कारण क्या हो गया कि जो साइन हमको सबसे बड़ा रहेगा वो नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा गलत होने का तरीका जो होता है ना, गलत होने का दूसरा तरीका हो जाता है, कब गलत हो जाएगा, जब तुम्हारा साइन बीच में क्या हो जाए, उल्टा आ जाए। ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए उल्टा, ऐसा आ जाए, ये उल्टा, मतलब दोनों मुंह एक साइड हो जाए या दोनों, या तो ये वाला एक साइड हो जाए, ठीक है ना। ले तो आपका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे उल्टा दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी एक गलत होने का क्या है, तरीका है। दो तरीका हो गया गलत हो, पूरा इनइक्वालिटी में आपको दो ही तरीका है गलत होने का। एक तरीका कौन सा है कि जो हमको सबसे बड़ा साइन रहता है वो साइन नहीं रहता है तब गलत हो जाता है, और एक जब उल्टा आ जाता है बीच में तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। समझ में आया? जैसे आप देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन देता हूँ, ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी ग्रेटर सी इक्वल्स टू डी लेस इक्वल्स टू ई और ग्रेटर लेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, ये हो गया कथन, हो गया हमारा, क्या हो गया, कथन। अब निष्कर्ष पहला। अब बताइए कि इसमें अगर मान लीजिए दिया रहे बी ग्रेटर ई, ठीक है, ये दे दिया। अब बताइए तो ये गलत है कि सही है, बताइए, आराम से देखो, बी और ई यहाँ पे है ना। ये साइन हमको मिला है, सीएम का साइन मिला, और ये उल्टा वाला एचएम का मिल गया। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों उल्टा हो गया कि नहीं हो गया रे। तो जैसे उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। उल्टा भी हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। एक तो पहले का समझा था वो अलग चीज था, यहाँ पे उल्टा हो रहा है तभी क्या हो जाएगा, गलत। उल्टा भी नहीं होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ए ग्रेटर एफ हो गया, ए ग्रेटर एफ हो गया। कौन कौन सा साइन मिला है वो ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये साइन मिल रहा है ग्रेटर इक्वल, ये साइन मिल रहा है, ये साइन मिल रहा है, ये साइन, बताइए उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? जैसे उल्टा होगा वैसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपोजिट नहीं दिख रहा है, ऐसे उसे उल्टा उल्टा बोलते हैं। ये दोनों साथ में आ जाए या तो दोनों मुंह साथ में आ जाए, ठीक है ना, या तो दोनों पतला वाला साथ में आ जाए या तो दोनों बड़ा वाला मुंह भी पतला सामने आ जाए, गलत हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? तो इधर गलत हो गया, इसमें भी वही हुआ, दोनों गलत हो गया, इसमें भी वही हुआ, गलत। जैसे अपोजिट आ जाएगा गलत, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें आपको पूछ देता, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए ग्रेटर डी। अब बताइए तो ए ग्रेटर डी राइट है कि रॉन्ग है? ए ग्रेटर डी यहाँ पे है, ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इन तीनों में बड़ा ये है तो इसलिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब भी आपका ऑपोजिट भी आएगा फिर भी रॉन्ग हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि P ग्रेटर इक्वल्स टू Q ग्रेटर लेस इक्वल्स टू R इक्वल्स टू S ग्रेटर इक्वल्स टू T ग्रेटर इक्वल्स टू U, बराबर। अब पहला क्वेश्चन देगा यहाँ पे, मान लीजिए कि P ग्रेटर इक्वल्स टू S दे दिया। अब बताओ राइट या रॉन्ग है? P और S के बीच में देखना है, यहाँ पे दिख रहा है ना P, क्योंकि ये देखो तो उल्टा नहीं हो रहा है रे, ये साइन और ये साइन उल्टा नहीं हो गया तो नहीं रॉन्ग होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए आपको दे दिया Q ग्रेटर टू T, Q और ग्रेटर टू T, ये देखो, ये बताओ Q, अब देखो Q यहाँ पे है, T यहाँ पे है, इनका सब साइन लिखो, इनके बीच में आ रहा है, ये साइन आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर ये साइन आ रहा है, फिर ये साइन आ रहा है, फिर से ये ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? तो भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जहां भी उल्टा दिख जाएगा आंख बंद कर गलत मार देना, ठीक है। तीसरा अगर क्वेश्चन में बोलूं कि आर ग्रेटर यू, बताओ सही है कि राइट, गलत है? आर और यू, मुंह भड़का देंगे, पाक देख के तबड़क में, गलत है। दिख रहा है ये आर और यू के बीच में देखता इक्वल का साइन, ये साइन और ये साइन, इसमें बड़ा कौन है? पीएम है, पीएम नहीं दिया है, तबड़ाक से मुंह भड़का दे। थोड़ा ध्यान से देखो,
सबसे बड़ा, इसमें बड़ा कौन है? और वही चीज अगर यहाँ पे है तो राइट, अगर नहीं है तो गलत। समझ में आया? तो दो तरीका हो गया गलत होने का विकास। कौन कौन सा? एक जो साइन सबसे बड़ा है वो है तो, और नहीं तो उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा? कहाँ पे गलत हो जाएगा? और मान लीजिए यही कह रहा है ना कि आर इक्वल्स टू यू, तो ये बताइए आर और इक्वल्स में तीनों साइन आया है तो इसमें बड़ा कौन है? पीएम है। तो पीएम है वहां पे, तो कैसे सही कर देगा बुकवा? ए, उसमें जो बड़ा रहे वो आना चाहिए। क्या पीएम आना चाहिए वो? अब देखो तो यहाँ पे एक और बताओ कि क्यू लेस इक्वल्स टू एस, ये बताओ तो राइट या रॉन्ग है? क्यू और एस जानता है कि नहीं? दिमाग खोल देंगे अभी, दिमाग खोल देंगे। क्यू और एस के बीच में देख कौन कौन सा साइन है? क्यू और एस के बीच में देखो ये साइन है और ये साइन है, इन दोनों में बड़ा कौन है? ये नहीं है तो ये है ना? जानता है ना? दिमाग खोल देंगे हम। समझ में आ गया? ठीक है।